नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने यूट्यूब चैनल आरडीएस ट्रेडर में। दोस्तों बात करने वाले हैं आज हम एनएचपीसी के बारे में। क्या इसके अपसाइड के टारगेट हो सकते हैं और अगर ये डाउन साइड में जाता है तो आपको कितने की डाउन साइड के टारगेट देखने को मिलेंगे, क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी से कहना चाहते हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच सके। साथ में ही दोस्तों, अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर ड्रॉप करें, हम आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप इस आरडीएक्स ट्रेडर नाम से टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ़ायदा क्या होगा आपको, तो हम अगर आप मेरे रेफरेंस से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपको 200 इंटरेस्ट स्टॉक या फिर एक एफएनओ की कॉल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। सेकंड चीज़ आपको करना इतना, मेरे लिंक से अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिए, उसका स्क्रीनशॉट आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भेजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पर जुड़ना क्यों जरूरी दोस्तों, आपको बता दें, इस पर हम प्राइस एक्शन स्टॉक बीटीएसटी जैसी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। किसी स्टॉक में अच्छा ब्रेकआउट आता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड मार्केट की सारी रेगुलर अपडेट भी आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करी जाती हैं। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एनएचपीसी के बारे में। क्या इसकी लेटेस्ट अपडेट निकल के आई है तो वो आपको बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके प्रॉस एंड कॉन्स को लेकर के। तो अगर आप बात करें प्रॉस एंड कॉन्स में तो आप देखेंगे कि ये स्टॉक जो है वो अपने 1.02 टाइम्स हाई है अपनी बुक वैल्यू से, और स्टॉक आपको एक अच्छा डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है। इसके बाद बात करें कंपनी के डिविडेंड पे आउट को लेकर, तो आप यहाँ देखेंगे कंपनी का जो डिविडेंड पे आउट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। 52.69% का डिविडेंड पे आउट दे रहा है। साथ में दोस्तों आपको बता दें, कंपनी की जो सेल्स ग्रोथ है वो आपको यहाँ पर लो देखने को मिली, 2.92% की देखने को मिली। अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर आपको केवल 10% देखने को मिले, 9.43% देखने को मिले लास्ट 3 ईयर में। कंपनी की कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ बहुत ही ज़्यादा हैं। साथ में ही कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा है। कंपनी की जो अदर सोर्स ऑफ इनकम है वो काफ़ी अच्छी बनी हुई है, 1600 करोड़ की अदर सोर्स ऑफ इनकम देखने को मिल रही है। वही बात करें कंपनी की मार्केट कैप को लेकर, तो कंपनी की मार्केट कैप आप देखेंगे 35,710 करोड़ की देखने को मिलती है। करंट प्राइस आपको 35 रुपये 60 पैसे देखने को मिल रहा है। हाई लो की बात करें तो कंपनी का जो शेयर है वो अपने 52 वीक हाई के आसपास है, जो कि 37 रुपये 60 पैसे का हाई बनाया, 24 रुपये लो बनाया था। बात कर लें स्टॉक पी की, तो स्टॉक पी आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्टॉक पी देखने को मिले 10.2 देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पर ये आपको ये दर्शाता है कि ये स्टॉक पी अभी ये शेयर कोई ज़्यादा भागा हुआ शेयर नहीं है। वहीं बात कर लें बुक वैल्यू की, तो बुक वैल्यू आपको 34.9 देखने को मिलती है। अगर डिविडेंड की बात करते हैं तो कंपनी का जो डिविडेंड प्रोवाइड करेगी वो आपको 4.50% का डिविडेंड प्रोवाइड करती है। आरओसी एंड आरओई की बात करें तो आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आपको 9.21% देखने को मिलता है। आरओई की बात करें तो यहाँ पर आपको 10% का रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिलती है। फेस वैल्यू कंपनी की 10 रुपये फेस वैल्यू बनी हुई है। इसके बाद बात करें कंपनी के बारे में, तो आपको कंपनी का एक ब्रीफ फैक्ट बता देते हैं कि कंपनी के ब्रीफ फैक्ट में देखते हैं कि तो हमें पता चलता है कंपनी ये जो एनएचपीसी कंपनी है ये मिनी रत्न कैटेगरी की कंपनी है और पब्लिक सेक्टर की कंपनी है। साथ में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फ्लैगशिप कंपनी है, जो कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन कंपनी है। अब बात करें कंपनी के बारे में, तो कंपनी का आपको बता दें ये बल्क में डील करती है, बल्क में सेल करती है पावर जनरेशन पावर को, और ये पावर किसको करती है, वेरियस यूटिलिटीज़ को जो जिनको ज़रूरत है, जो पावर ट्रांसमिशन होते हैं उनको सप्लाई करती है। आपको ये भी बता दें कि इस कंपनी के जो पास जो प्रोजेक्ट हैं, मैनेजमेंट कंस्ट्रक्शन एंड कंसल्टेंसी असाइनमेंट सर्विस, ये सभी कुछ पावर सेक्टर में वर्क करते हैं। अब बात करें कंपनी के प्रोजेक्ट एंड पावर कैपेसिटी को लेकर, तो आप यहाँ देखेंगे कंपनी के पास जो प्रोजेक्ट एंड पावर कैपेसिटी देखने को मिली 7,071 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी देखने को मिलती है, जिसमें से आपको 6,971 मेगावाट हाइड्रो एंड 100 मेगावाट रिन्यूएबल एनर्जी में देखने को मिलती है। कंपनी की जो प्रेजेंस बनी हुई है वो 11 स्टेट में बनी हुई है, एंड इसके जो पावर स्टेशन है 24 पावर स्टेशन बने हुए हैं। प्रोजेक्ट की बात करें तो कंपनी के जो प्रोजेक्ट बने हुए हैं सितंबर 21 में कंपनी के 7 प्रोजेक्ट वर्क कर रहे थे, जिसमें आप देखेंगे कि उसमें दो प्रोजेक्ट कंपनी अपने अकेले दम पर कर रही है। साथ में ही 2 प्रोजेक्ट कंपनी के सब्सिडीज़ प्रोजेक्ट बने, जो इसकी सब्सिडीज़ कंपनी है वो कर रही हैं, एंड 3 जो प्रोजेक्ट हैं इसके जॉइंट वेंचर प्रोजेक्ट के साथ में बने हुए हैं। तो इस हिसाब से कंपनी का जो फोकस बना हुआ है वो 5,894 मेगावाट की तरफ कैपेसिटी की तरफ बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। कंपनी की क्लियरेंस की बात करें तो कंपनी को अभी जो प्रोजेक्ट हैं इसके क्लियरेंस मिलने के लिए, उसमें आपको देखते हैं कि सितंबर 2021 में कंपनी के जो क्लियरेंस के लिए प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं वो प्रोजेक्ट आपको 13 देखने को मिलते हैं, और ये इनमें से 9 जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी एनएचपीसी खुद अपने दम पर करेगी। साथ में ही 3 जो प्रोजेक्ट हैं वो कंपनी जॉइंट वेंचर के साथ में करेगी, जिसमें से एक प्रोजेक्ट जो इसका है वर्क करेगा वो भूटान में करेगा और इसकी 2,240 मेगावाट के लिए करेगा। साथ में एक
इसका जो बचा हुआ एक प्रोजेक्ट है जिसकी क्लियरेंस मिलना बाकी है वो है सब्सिडीज़ प्रोजेक्ट। इसकी जो सब्सिडीज़ कंपनी है वो उनके लिए एक प्रोजेक्ट बना हुआ है। इसके बाद कर लेते हैं कंपनी के रेशियो को लेकर। तो यहाँ आपको एक अच्छी चीज़ और गुड न्यूज़ देखने को मिलती है। कंपनी का जो डेब्टर डेज है वो लास्ट ईयर के कंपेयर में इस ईयर में कुछ इम्प्रूव हुआ है। साथ में ही अगर हम बात कर लें कैश कन्वर्जन साइकिल की, तो कैश कन्वर्जन साइकिल भी आपको इम्प्रूव होती हुई देखने को मिलती है कंपेयर टू लास्ट ईयर। वहीं अगर हम इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के बैलेंस शीट को लेकर, तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कंपनी की जो शेयर कैपिटल है सेम बनी हुई है। रिजर्व कंपनी के पास देखिए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव होता जा रहा है। कंपनी के ऊपर जो बोरिंग है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डिक्रीज़ हो रही है। तो ये एक बहुत ही अच्छी फैक्टर, एक बहुत ही अच्छी बात होती है किसी कंपनी की कि आपके पास रिजर्व बढ़ रहा है, ठीक है, और आपके ऊपर जो कर्ज है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हो रहा है। तो इसमें इन्वेस्टर का फेथ भी आपके ऊपर जमता जाता है। अगर टोटल लायबिलिटीज़ की बात करें तो टोटल लायबिलिटीज़ ईयर ऑन ईयर बेसिस से इम्प्रूव होती हैं। यहाँ अगर बात करें कंपनी के इन्वेस्टमेंट को लेकर, तो इन्वेस्टमेंट की बात देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस से इम्प्रूव होता हुआ देखने को मिलता है। अगर ओवरऑल संपत्ति की बात करें तो कंपनी की यहाँ पर भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस से इम्प्रूव होती हुई देखने को मिलती है। इसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को लेकर। तो फाइनेंशियल ट्रेंड में आप देखेंगे कंपनी का जो फाइनेंशियल ट्रेंड बना हुआ है इसमें आपको एक बहुत ही चीज़ें देखने को मिलती है। इसके रेवेन्यू कंपनी की किस तरह से ग्रोथ में है, मतलब सीधा का सीधा ऊपर भागते जा रहे हैं, ठीक है। वहीं अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी आपको एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। तो आपने अभी तक ये समझा फाइनेंशियल ट्रेंड से कंपनी प्रॉफिटेबल कंपनी है एंड कंपनी प्रॉफिट जनरेट करती है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी के प्रॉफिट के साथ साथ रेवेन्यू भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये इन्वेस्टर का यहाँ पर भी एक अच्छा फेथ जमता हुआ देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को लेकर। तो आप देखेंगे लास्ट 4 क्वार्टर्स में कंपनी की किसी प्रकार से कोई भी शेयर्स में डिक्रीज़ नहीं करी। जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो अनचेंज है, एक भी परसेंट की प्रोमोटर होल्डिंग आपको चेंज होती हुई नहीं देखने को मिली है। अगर देखने को मिलती है तो यहाँ पर किसकी देखने को मिलती है, एफआईआईज़ की। एफआईआईज़ ने अपनी होल्डिंग को इम्प्रूव किया है। यहीं अगर देखें तो कुछ पॉइंट में डीआईएस की होल्डिंग जो है वो लास्ट 2 क्वार्टर से कम होती हुई देखने को मिलती है। अगर यहाँ बात करें पब्लिक की होल्डिंग, तो पब्लिक की होल्डिंग भी लास्ट क्वार्टर के कंपेयर में इंप्रूव होती हुई देखने को मिलेगी। अगर लास्ट 4 क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो यहाँ पर आपको अभी भी पब्लिक होल्डिंग डिक्रीज़ होती हुई देखने को मिलती है, जो कि एक अच्छी सिग्नल है। और इसका मतलब ये हुआ कि पब्लिक कम है, इसमें एफआईआईज़ डीआईएस का डेटा ज़्यादा है, प्रोमोटर की होल्डिंग ज़्यादा है। अगर आप एक रेशियो देखते हैं तो यहाँ पर आपको केवल 92% की जो होल्डिंग देखने को मिलती है वो एफआईआईज़ डीआईएस एंड प्रोमोटर की देखने को मिलती है। तो ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है, उसके इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है। अब बात कर लेते हैं इसमें अपडेट क्या है। तो आपको जैसे कि पता है कि आज के टाइम पे सभी ज़्यादा जितनी भी कंपनियां हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ फोकस कर रही हैं। चाहे आप रिलायंस की बात कर लें, एनएचपीसी की बात कर लें, अदर कोई भी कंपनी है किसी की बात कर लें, चाहे किसी भी ओवरऑल हर कंपनी आपको आज ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की तरफ फोकस करती हुई देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि एनएचपीसी भी ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ अपना फोकस बनाए रखी है और आगे आने वाले टाइम में आपको पता है कि ग्रीन हाइड्रोजन का स्कोप भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा। ये न्यूज़ आप देख सकते हैं कि कोई ऐसा नहीं कि मैं 1-2 साल पुरानी आपको न्यूज़ दी है, इसी मंथ की न्यूज़ है, कुछ टाइम पुरानी जरूर। लेकिन आपको बात करें कि इसमें आपको देखने को मिले क्या आउटलुक देखने को मिलता है, तो आपको बता दें कि एनएचपीसी का जो एम है वो 50 गीगावाट कंपनी का है नेक्स्ट 50 ईयर बढ़ने में, कि कंपनी सोचती है हम 50 गीगावाट जो पावर है उसको प्रोड्यूस करेंगे अगले 15 सालों तक विद दी हेल्प ऑफ with the 6 gigawatt HPS under the construction and in pipeline capacities of 26 gigawatt HEPS, 8 gigawatt PSP, 8 gigawatt PSP and greater than not less than 12 gigawatt RE मेंटेनेंस 2i। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं आपको कि इस शेयर में अभी भी आपको एक अच्छी बाइंग रेटिंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई देखने को मिलती है। अब बात कर लें कि कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन में वर्क तो कर रही है, लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन में वर्क करने के बाद ये कंपनी आपको आफ्टर लेह के बाद चंबा में सेकेंड डिस्ट्रिक्ट बनी है चंबा, जो ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी के सोल्यूशन के लिए जिसने एनएचपीसी से एक MOU साइन किया है। तो ये भी कोई न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी, ज़्यादा पुरानी अपडेट है नहीं, 16 अप्रैल की न्यूज़ है ये। इसके बाद बात कर लेते हैं इस अपडेट के बाद डिमांड क्या है इसकी। एट द प्रेजेंट हाइड्रोजन इज मेनली यूटिलाइज फॉर रिफाइनिंग स्टील्स फर्टिलाइजर इंडिया रेक्टिफाइंग कंज्यूम टू अराउंड 2 मिलियन टन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली। तो आपने को पता है कि इस समय ग्रीन हाइड्रोजन के तौर पे रिफाइनिंग स्टील फर्टिलाइज़र में आप देखेंगे कि ये जो कंपनियां हैं वो 2 मिलियन टन ग्रे हाइड्रोजन एनुअली कंजप्शन करती हैं और आगे आने वाले फ्यूचर्स में इनकी जो डिमांड होने वाली है वो 12 मिलियन टन की होने वाली है अराउंड 2030 में।
तो केवल आज से 8 साल बाकी और इसमें इतनी बड़ी कैपेसिटी, इतनी बड़ी डिमांड बनी हुई है ग्रीन हाइड्रोजन की, तो आपको पता ही कि इस शेयर को कितनी ज़्यादा आगे वैल्यूएबल होता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि आपकी 40% से ऊपर की है। अगर 2050 में बात करूँ तो यहाँ पर आपको 80% ग्रीन हाइड्रोजन की यूटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से अगर कंपनी ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस करती है तो आपको किस तरह के वैल्यू भी आते हुए देखने को मिलेंगे। अगर बात करें कंपनी के टारगेट को लेकर तो ICICI सिक्योरिटी ने कंपनी के अभी तक के सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टारगेट दिए हैं, 45 रुपीज़ के टारगेट दिए हैं, जो कि 45 रुपये के अभी तक कंपनी ने ये कोई टारगेट अचीव भी नहीं किया। तो एक बहुत बड़ा टारगेट है। अगर कंपनी इस टारगेट को अचीव करती है तो आपको बता दें कि वो दिन दूर नहीं जब इसमें आपको एक रॉकेट तेजी आती हुई देखने को मिलेगी। तो दोस्तों ये थी अपडेट आपके लिए NHPC को लेकर। तो अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप इसमें अपनी होल्डिंग बनाए रखें तो किस क्वांटिटी में आपकी होल्डिंग है, किस प्राइस पर होल्डिंग है। अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो अभी आपके लिए बता दें कि कुछ टाइम इसको करेक्शन हो जाने दीजिए। करेक्शन होने पर आप इसको थोड़ा सा परचेस करें। ये जो टारगेट है ये कोई शॉर्ट टर्म का टारगेट है नहीं, 1 साल का टारगेट है। अगर 1 साल में ये टारगेट आपको अचीव होते हुए देखने को मिलेगा तो आप चाहें तो अपनी जैसे करेक्शन आ जाए तब इसमें आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अपडेट आपके लिए NHPC के लिए। अपडेट कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।